मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिन्हें ज़माना खयाम के नाम से जानता है, जिन्होंने अपनी यादगार धुनों से अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। कभी कभी उमराव जान जैसी फिल्मों को अपने सदाबहार संगीत से सजाने वाले खयाम साहब को एक बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सहगल के साथ फिल्म फिर सुबह होगी में काम करने का अवसर मिला। लेकिन इस फिल्म में म्यूज़िक देने के लिए खयाम साहब को आर.के. स्टूडियो में राज कपूर के सामने इम्तिहान देना पड़ा। मगर क्यों? रमेश सहगल ने क्लासिक नावल क्राइम एंड पनिशमेंट पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका राज कपूर ने निभाई थी। राज कपूर हमेशा ही धुनों की बरसात करने वाले जादुई जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ काम करना पसंद करते थे। एक दिन गीतकार साहिर लुधियानवी और रमेश सहगल के बीच फिल्म का संगीत को लेकर बात हो रही थी, क्योंकि इस फिल्म के गीतकार थे जज्बे, एहसास, शिद्दत और सच्चाई के शायर साहिर लुधियानवी। साहिर साहब ने पूछा कि फिल्म का संगीत कौन देगा। सहगल साहब ने बोला, ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन देगा, क्योंकि राज साहब और उनकी पिक्चर बहुत कामयाब होती है। म्यूज़िक की बहुत ही कामयाब जोड़ी है ये शंकर जयकिशन। तो साहिर साहब ने कहा, बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, बहुत बड़े हैं, बहुत कामयाब है। लेकिन सहगल साहब, आप तो बना रहे हैं क्राइम एंड पनिशमेंट। तो उन्होंने बोला, हाँ। फिर साहिर साहब बोले, मुझे कहना है कि क्राइम एंड पनिशमेंट को म्यूज़िक वो दे जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ा हो और समझा हो। तो सहगल साहब ने पूछा, ऐसा कौन है? साहिर साहब ने कहा, वो एक ही है और वो है खयाम। इतने में खयाम साहब का एंट्री हुई। साहिर साहब बोले, अरे आओ भी, तुम्हारी जिक्र हो रही थी। साहिर साहब ने खयाम साहब को बताया कि सहगल साहब बना रहे हैं क्राइम एंड पनिशमेंट पर एक फिल्म, और फिर सब कुछ बताया। तो उन्होंने खयाम साहब से पूछा, खयाम, इम्तिहान दोगे? खयाम साहब बोले, जी। तो सहगल साहब ने कहा कि राज कपूर की मर्जी के बिना यह संभव नहीं। राज साहब को अगर आपके धुनें पसंद आ जाती है तो पिक्चर आपको मिल सकती है, नहीं तो यह संगीत शंकर जयकिशन दे रहे हैं। खयाम साहब बोले, मैं तैयार हूँ। खयाम साहब आर.के. स्टूडियो में गए और राज कपूर साहब से उनकी मुलाकात हुई। खयाम साहब ने एक धुन सुनाई, राज साहब खामोश रहे। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एकदम ब्लैंक, कोई रिएक्शन नहीं। फिर सहगल साहब को वे उठाकर ले गए म्यूज़िक रूम से। खयाम साहब और बाकी म्यूजिशियंस सोचने लगे कि नहीं, राज साहब को पसंद नहीं आया। फिर 40 मिनट गुजर गए। इतने में सहगल साहब आए। खयाम साहब सोफे पे बैठा था और आगे हारमोनियम पड़ा हुआ था। खयाम साहब को सहगल साहब उठा लिया और 1 मिनट खयाम साहब का सर चूमते ही रहे और कहने लगे कि भाई, राज साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा म्यूज़िक ही नहीं सुना कभी, ना ऐसे नगमे सुने, ये किसको ले आए आप? तो मैंने उनसे कहा, खयाम साहब, ये ऐसा ही काम करते हैं, ऐसा काम करेंगे। इतने में राज साहब की एंट्री हुई। अब वो बिल्कुल रिलैक्स। तो राज साहब बोलने लगे, खयाम जी, आपको एक कष्ट देना है। तो खयाम साहब कहे, जी फरमाइए। आप ये 5 जो धुनें हैं बगैर वक्फा दिए लगातार सुना दीजिए।
आप सुना सकते हैं? तो ख़याम साहब बोले, जी। तो उन्होंने सुना दिया। सुन के राज साहब बोले, ख़याम साहब, पाँचों धुनें बेमिसाल है, हम इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह ख़याम साहब ने फ़िल्म का संगीत दिया। फिर सुबह होगी फ़िल्म में ख़याम साहब ने ऐसे संगीत दिए जिससे उनका स्ट्रगलिंग पीरियड और जितनी भी कठिनाइयाँ थी सब दूर हो गई। फिर उनके ज़िंदगी में सुबह ही सुबह आई। मशहूर संगीतकार ख़याम साहब के जीवन से जुड़ा हुआ यह रोचक किस्सा सुना रहे थे खुद ख़याम साहब। तो दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।